नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान न सिर्फ बिहार में बल्कि अब झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान जो हाल ही के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के हर उन फैसलों के खिलाफ नजर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं लागू होने के संदर्भ में कई बड़े फैसले भारतीय जनता पार्टी के तहत लिए गए थे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के तहत आरक्षण का मुद्दा हो, SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर स्थापित करने का मामला हो या फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना हो। चिराग पासवान हमेशा से बिहार में रहते हुए नीतीश कुमार के समर्थन में उतरकर भारतीय जनता पार्टी के हर फैसलों के खिलाफ नजर आए। लेकिन हाल ही में जातीय जनगणना के आधार पर जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को ये नसीहत दे दी कि जातीय जनगणना आप कभी नहीं कराएंगे। जातीय जनगणना के आधार पर जहां ये दावा किया गया कि उनकी सरकार ये जनगणना करवा कर रहेगी, तो वहीं चिराग पासवान समर्थन में उतरते हैं और जातीय जनगणना को लेकर समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। और समर्थन के साथ उनका भी दावा होता है कि मैं हमेशा से इसका पक्षधर रहा हूं और मैं हमेशा से चाहूंगा कि अगर केंद्र सरकार कोई भी योजना, कोई भी नीति लागू करती है, अगर SC/ST वर्ग के लिए है, OBC वर्ग के लिए है, तो जानना जरूरी हो जाता है कि किस राज्य में कितनी आबादी में ये जनसंख्या है, कितनी आबादी में ये वर्ग है। आरक्षण के इस मुद्दे को लेकर चिराग पासवान ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नसीहत तो दे डाली, लेकिन एक बार फिर से लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं चिराग पासवान और झारखंड में अपनी ही पार्टी के कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा ऐलान करते हुए नजर आते हैं कि 2019 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आगे बिहार में बढ़ी थी, जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन में था, यहाँ पर बिहार में NDA गठबंधन के तहत चिराग पासवान ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन लेना ही पड़ा था। वहीं झारखंड के चुनावों को लेकर भी चिराग पासवान का दावा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमारा गठबंधन था, लेकिन इस बार हम 40 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहती है तो ठीक, वरना हम अकेले अपने दम पर 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसी आधार पर दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या अब चिराग पासवान की ये मांग भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ेगी और क्या चिराग पासवान की ये मांग अब NDA से गठबंधन तोड़ने की कगार पर पहुंचा देगी? इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल बनते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज, क्या लगता है चिराग पासवान एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के हर फैसलों के खिलाफ नजर आते हैं। बिहार में कई ऐसे मुद्दे उठे जहां पर भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखाते हुए नजर आए। अब झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ी मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है ये मांगे भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती हुई नजर आएंगी? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाज़मीन, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद से चिराग पासवान की रणनीतियों में कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। सबसे पहले जैसे ही चिराग पासवान इस बात का आभास कर लेते हैं कि NDA की सरकार जो है इस बार बनने वाली है, यानी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से काफी दूर है, तो वहीं देखा गया कि NDA की पहली ही बैठक में नीतीश कुमार ने विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर दी। उसका समर्थन कर देते हैं चिराग पासवान और जाहिर सी बात है कि वहीं से तमाम तरह के कयास लगते हैं कि क्या चिराग पासवान अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से दूर रही, कहीं ना कहीं उनके तमाम जो सहयोगी दल हैं वो उनको आंख दिखाते हुए नजर आए और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तो लगातार दबाव बनाते हुए देखे गए थे और इसी का नतीजा हुआ कि बजट में खास तौर पर जो कह सकते हैं कि बिहार को तवज्जो दी गई थी। तो जाहिर सी बात है चिराग पासवान, उसके बाद से देखा गया कि योगी आदित्यनाथ का वो फैसला जिसमें यह आदेश दिया गया था कि कांवड़ रूट पर जो भी खाने पीने की जो दुकानें हैं वहां पर नेम प्लेट लगाना होगा, उसकी खिलाफत करते हुए नजर आए थे चिराग पासवान। उसके बाद से लेटरल एंट्री की बारी आती है। लेटरल एंट्री एक बड़ा मुद्दा था और चिराग पासवान ने विपक्ष के साथ कहीं ना कहीं इस फैसले का विरोध किया था। नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यानी केंद्र सरकार को फैसला वापस लेना पड़ता है। अब हालिया में जिस तरीके से चिराग पासवान ने जातिगत जनगणना का मुद्दा छेड़ दिया है, यानी ये वो मुद्दा है जिसको लेकर के विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधता है और केंद्र सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगते हैं
और इसको लेकर के कहीं ना कहीं एनडीए में जो है वो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती है। और उसी का कहीं ना कहीं समर्थन देकर चिराग पासवान ने इस बात को साबित कर दिया है कि भले ही आज मैं आपके साथ हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में परिस्थितियां अगर जो है उनके अनुकूल नहीं बनती है तो जाहिर सी बात है वो अपने रास्ते अलग कर लेंगे। देखिए नाज़मीन, सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान वो नेता है जिन्होंने नीतीश कुमार की खिलाफत करके अपनी राजनीति को साधी है, और आज जरूरत पड़ने पर यानी परिस्थितियों का जो गठबंधन बना है कि नीतीश कुमार के साथ उनको मिलकर चलना पड़ रहा है। और हाल ही में जिस तरीके से पटना में पासवान समाज के लोगों ने जो अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया, उन पर लाठियां चार्ज हो जाती है, लेकिन पासवान समाज के लोग काफी ज्यादा गुस्साए नजर आते हैं। कहते हैं कि इसका नतीजा एनडीए यानी नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा विधानसभा चुनाव में, और ये वही एनडीए है जिसमें नीतीश कुमार है और चिराग पासवान दोनों एक साथ है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपनी राहें जो है अलग करना जरूर चाहेंगे, और जाहिर सी बात है कि इसकी सुगबुगाहट बिहार की राजनीति में दिखने लगी है, और माना जा रहा है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के एक और सवाल रहेगा सिराज, जैसे कि अगर हम बात करें झारखंड विधानसभा चुनाव की, चिराग पासवान ने ये कहा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ गठबंधन में नहीं थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2019 में वो कहते हैं कि एक सीट पर मिलकर चुनाव लड़ा गया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था, एक सीट पर चुनाव लड़ा गया, तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा यहाँ पर झारखंड में होता हुआ नजर आया, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। अब वो एक बार फिर से दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में आएगी तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है, अगर गठबंधन में नहीं आती है तो भारतीय जनता पार्टी को 2014 की तरह नुकसान झेलना पड़ सकता है। यानी कि ना सिर्फ दबाव बना रहे हैं बल्कि एक तरीके से नसीहत भी देते हुए चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। क्या लगता है चिराग पासवान जिस तरीके से तेवर दिखा रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के समक्ष हमने ये भी देखा जब प्रदेश अध्यक्ष बिहार के दिलीप जायसवाल पशुपति पारस से मुलाकात करते हैं, ये भी चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि चिराग पासवान नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि अब पशुपति पारस को तवज्जो दे और चिराग पासवान को साइड करते हुए नजर आए। क्या लगता है आपको? जी देखिए, अभी परिस्थितियां ऐसी नहीं है नाज़मीन कि चिराग पासवान को साइड कर दिया जाए, क्योंकि चिराग पासवान 2019 के मुकाबले अब उनके पास तो कुल 5 सांसद है उनकी पार्टी के, तो जाहिर सी बात है। और इस वक्त जो देखें तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई है और सहयोगी दलों की बदौलत ही केंद्र में सरकार है। अगर ऐसा कुछ फैसला चिराग पासवान के जो है खिलाफ लेती है भारतीय जनता पार्टी, तो जाहिर सी बात है सरकार पर भी खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि देखिए 2-4 इधर उधर अगर आंकड़े होते हैं, कौन किधर जाएगा। अभी तो तमाम तरह के विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र में, झारखंड में है, बिहार में है, और अगर पार्टियों को सही तवज्जो नहीं दी गई, चाहे वो हम नीतीश कुमार की बात करें या फिर महाराष्ट्र में अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, तमाम वो नेता हैं, तो अगर इनको तवज्जो नहीं दी गई तो जाहिर सी बात है वो भी बगावत करेंगे, और बगावत करेंगे तो जो भी सांसद है उनके साथ वो भी कहीं ना कहीं रिश्ता तोड़ते हुए नजर आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि सरकार जो है वो इस वक्त खतरे में है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी फूक फूक के कदम रख रही है, और इसी का नतीजा है। आप देखिए कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के तमाम सहयोगी दल वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफत नहीं करते थे, लेकिन अब जो परिस्थितियां बदली है, जो कह सकते हैं जयंत चौधरी को देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल को देख लीजिए, ओपी राजभर को देख लीजिए, संजय निषाद को देख लीजिए, या फिर हम बिहार का रुख करें तो यहाँ पर चिराग पासवान की बात कर लें, या फिर तमाम पशुपति पारस की बात कर लें, जीतन राम मांझी की बात कर लें जो लगातार 25 सीटों की मांग करें, तो ये कह सकते हैं परिणामों का खेल है। परिणाम समझते हैं कि सहयोगी दल की भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, सहयोगी दल उसके लिए काफी ज्यादा मायने रखते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं मुफ्त में जो है गठबंधन करने की जो फिराक है वो उसको कह सकते हैं सफल बनाने में जो है बिल्कुल भी नहीं अता कर सकते। और जाहिर सी बात है देखिए कि सहयोगी दलों की भी अपनी एक पहचान है और वो भी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है इसी को देखते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेटम दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर एक आखिरी सवाल और लेना चाहूंगी सिराज की, तेजस्वी यादव लगातार ये दावा करते हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन में ही वापसी करेंगे। बार बार तेजस्वी यादव का ऑफर एनडीए के सहयोगी दलों के पास पहुंचता हुआ नजर आता है। इस कड़ी में चिराग पासवान जिस तरीके से तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक ही मुद्दे पर एक जैसी राय रखते हैं और इसकी खिलाफत भी नहीं करते हुए नजर आते हैं, क्या लगता है इंडिया अलायंस में क्या एक बड़ी एंट्री यहाँ पर हो सकती है? नीतीश कुमार जो अभी खामोश है, इसकी पीछे क्या वजह हो सकती है कि नीतीश कुमार भी अब भारतीय जनता पार्टी से इतर हटते हुए नजर आ सकते हैं? जी देखिए, नीतीश कुमार जब भी खामोश होते हैं, आपने देखा होगा कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होता है।
चाहे वो कार्यकारिणी की बैठक हो, बैठक से पहले जिस तरीके से नीतीश कुमार खामोशी बरतते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं लल्लन सिंह को जो अध्यक्ष पद था उससे हटा दिया जाता है, या फिर खामोशी की बात करें तो आरजेडी से भी वो बगावत कर लेते, तो नीतीश कुमार अभी खामोश हैं और जाहिर सी बात है इससे भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं लगातार बढ़ने वाली है। और जाहिर सी बात है कि बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और जिस तरीके से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ही उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी भी तमाम जो नए दल हैं, खासतौर पर देखा जाए तो पशुपति पारस जैसे नेताओं को भी अब तवज्जो देने की जो कवायद है शुरू हो गई है। और इसी को देखते हुए दिलीप जायसवाल जो कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो मिलने पहुंचते हैं पशुपति पारस से। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से चिराग पासवान जो है मुखरता से खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको इस बात का डर है कि एक नए दलित चेहरे के ऊपर जो है हमें दाव खेलना होगा, क्योंकि कब कौन और कहां चला जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। और देखिए काफी हद तक जो चिराग पासवान की विचारधारा है वो विपक्ष के तमाम पार्टियों के साथ मिलती है, चाहे वो बात करें कांग्रेस की या फिर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, आरजेडी की बात करें, तमाम जो दल हैं वो एक ही मुद्दे को उठाते हैं और उसी मुद्दे को कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी उठाते हैं। और देखिए चिराग पासवान की राजनीति, मैंने पहले भी कहा कि उनकी तो कह सकते हैं राजनीति शुरुआती हुई है नीतीश कुमार की खिलाफत करके, और अब जब जरूरत पड़ने पर नीतीश कुमार के कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कई मुद्दों पर जो है आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन चिराग पासवान अभी अपना भविष्य देख रहे हैं बिहार में, इसी वजह से वो खामोश नहीं रह सकते। देखिए एक और सवाल मैं लेना चाहूंगी, बस आखिरी सवाल होगा। जैसे कहा कि चिराग पासवान अपना भविष्य तलाश रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में ललन सिंह अपना भविष्य तलाशते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार के फैसलों के समर्थन में ललन सिंह अभी तक नजर नहीं आते हैं जब से केंद्रीय मंत्री बने हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो रानी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से अगर महाराष्ट्र की जिक्र कर ले तो एकनाथ शिंदे एक वक्त में उद्धव ठाकरे के करीबी हुआ करते थे, और देखा हमने कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के करीबी को तोड़ दिया और वहां पर मध्य प्रदेश कह सकते हैं महाराष्ट्र में सरकार बनी। वहीं शरद पवार के करीबी हुआ करते थे अजीत पवार, लेकिन उनको कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया गया। वहीं अगर देखें हम झारखंड का रुख कर ले तो हेमंत सोरेन के सबसे काबिल और करीबी नेता चंपई सोरेन हुआ करते थे, लेकिन आज नतीजा ये है कि चंपई सोरेन अब बगावत कर चुके हैं। और वही स्थिति इस वक्त जो है बिहार में देखने को मिल रही है। लेकिन नीतीश कुमार की खिलाफत करना मुझे लगता है ये आसान काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार एक बड़े दिग्गज नेता है, शातिर नेता है, उनको समझना मुझे लगता है हर किसी के लिए, चाहे वो पत्रकार हो या फिर राजनीतिक विश्लेषक हो, उसके लिए आसान नहीं है। और जाहिर सी बात है लल्लन सिंह और नीतीश कुमार की नीतियां जो है एक साथ रहती हैं, लेकिन अगर इस तरह से खिलवाड़ जेडीयू के साथ किया गया तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। देखिए बिल्कुल अब देखना होगा, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होना है, लेकिन झारखंड का चुनाव तो इस साल होना है। ऐसे बीच में चिराग पासवान की मांग, जेडीयू पार्टी की मांग और हम पार्टी की मांग झारखंड में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि अब ये झारखंड का जो दबाव वाली राजनीति है वो बिहार में भी विधानसभा चुनाव के दौरान लागू हो सकती है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेती हुई नजर आएगी? आपको क्या लगता है चिराग पासवान का बयान क्या अब एनडीए से गठबंधन तोड़ने की कगार पर पहुंचता हुआ नजर आएगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।